फतुहा में जब प्रशांत किशोर पहुंचे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि कभी ना टूटने वाला यादव भी अब टूट गया और फतुहा जो कि आरजेडी का गढ़ है वो भी अब प्रशांत किशोर के नाम तो हो ही जाएगा। दरअसल जब फतुहा विधानसभा में प्रशांत किशोर अपना भाषण दे रहे थे तो वहां पे आपको बता दूं कि 50% से अधिक यादव लोग पहुंचे हुए थे और सब लोग एक साथ हाथ उठा के जो है वो प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे थे। और ये समर्थन बताता है कि भाई साहब अब आरजेडी का नहीं बल्कि प्रशांत किशोर का भी जलवा यादवों पे चल रहा है। दरअसल यादव जब अपने जाति से ऊपर उठ के वोट करेंगे तो वो प्रशांत किशोर को वोट करेंगे। फतुहा में ये लगभग सब कुछ दिखाई दे दिया जब प्रशांत किशोर रैली में निकले थे और हजारों लोग उनके गाड़ियों के पीछे चल रहे थे। पूरी कहानी आपको बताऊंगा तो शायद आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से यादव प्रशांत किशोर के हो रहे हैं और फतुहा का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले फतुहा सीट के बारे में आपको बता देता हूं। फतुहा सीट जो है वो आरजेडी का गढ़ कहा जाता है। वहां पे ज्यादातर वोटर यादव वोटर हैं। इसके अलावा वहां पे कुर्मी भी हैं, लेकिन वहां पे यादवों का दबदबा है और ये दबदबा आरजेडी के लिए बड़ा अच्छा होता है। इसीलिए आपको बता दूं कि 2020 में आरजेडी के तरफ से खड़ा हुआ प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी को लगभग 20,000 वोटों से पटखनी देता है। अंतर देख लीजिए कितना है विधानसभा चुनाव में। और इस पटखनी से यह पता लग जाता है कि भाई साहब आरजेडी वहां पे कितने मजबूत स्थिति में है। लेकिन इसी बीच जो है अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 चल रहा है और आपको बता दूं कि 2025 जब ये चुनाव चल रहा है तो यहाँ पे अब पार्टियों ने अलग अलग तरीके से जनता को अपने पक्ष में करने का फैसला लिया है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए हर एक कोशिश करने को जो है वो तैयार हैं, लेकिन उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा अभी प्रशांत किशोर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि कल प्रशांत किशोर फतुहा में पहुंचे थे और वहां पे जो जनसभा था, जो भीड़ था, जो लोग थे, जो गैदरिंग थी, वो ये बता रहा था कि भाई साहब ये तो आरजेडी का गढ़ हुआ करता था ना। आरजेडी के गढ़ में आखिरकार प्रशांत किशोर के इतने समर्थक आए कहां से? एयर ड्रॉप थोड़े किए गए कि भाई साहब हेलीकॉप्टर से उतार दिए गए समर्थक, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि ये वहीं के लोग थे जो लोग अब बदलाव चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं और कह रहे हैं वैसा ही एक बिहार बने। और इसी वजह से देखने को मिला कि भाई साहब तमाम लोग प्रशांत किशोर की रैली में इकट्ठा हुए थे। प्रशांत किशोर का भाषण का तरीका तो थोड़ा अलग है ही। भाई साहब वो मुंह पे बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते कि हम बिहार को बदल देंगे, एकदम नीदरलैंड आयरलैंड बना देंगे, ऐसा कुछ भी उनका नहीं कहना होता। बल्कि उनका कहना होता है कि जो बिहार में हो रहा है इसके पीछे के जिम्मेदार आप ही और हम लोग हैं। अगर बदलना है तो आप ही और हमको पहले बदलना होगा, उसके बाद बिहार बदलेगा। अब इतनी तीखी बात आपने कभी इलेक्शन में सुनी नहीं होगी जिस तरह पे प्रशांत किशोर बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों को उनकी बातें अच्छी लग रही है। इसके पीछे का कारण है कि वो कटु सत्य है और उस सत्य को जो है अब लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं, चाहे वो फतुहा के यादव ही क्यों ना हो। वो भीड़ बता रहा था, वो लोग बता रहे थे कि भाई साहब यादव भी टूट सकता है अगर प्रशांत किशोर जैसा दृढ़ संकल्प और निश्चय हो तो। आपको बता दूं कि उनके रैली में तमाम लोग पहुंचे हुए थे, तमाम लोग उनके नाम के नारे लगा रहे थे। हो सकता है कई लोग उनके खिलाफ भी थे, लेकिन एक बहुतायत संख्या में यादव जो है वो अब प्रशांत किशोर के उनके समर्थन में भी हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब प्रशांत किशोर को एक मौका मिलना चाहिए, एक मौका देना चाहिए ताकि बिहार में परिवर्तन आए, ताकि बिहार में बदलाव हो और बिहार में नए सिरे से विकास हो जिसका नींव प्रशांत किशोर ने रखा है। अब सोचिए यादव कितनी पावरफुल जाति है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और उसी जाति के बदौलत आरजेडी का वजूद है, ये भी सब जानते हैं। लेकिन अगर यादव टूटेगा तो आरजेडी का क्या होगा, ये भी सबको पता है कि भाई आरजेडी फिर कहीं की नहीं रह जाएगी। और फतुहा जैसा जगह जो आरजेडी का किला, गढ़ कह ले, किला कह ले, महल कह ले, सब कहा जाता है, अगर उसमें जाके अपने नाम का डंका बजवा दे रहे हैं प्रशांत किशोर, तो ये काबिलियत प्रशांत किशोर की ही है जो यादव वोटरों को भी अपने पक्ष में कर ले रहे हैं। और ये इसलिए नहीं कि जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वो बिहार की बातें कर रहे हैं। और भाई साहब चाहे यादव हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो,
राजपूत हो, अगर वो बिहार का है तो उसे बिहारी अस्मिता का भान है, ज्ञान है और उसे लग रहा है कि भाई साहब बिहार की अस्मिता को बचाना है तो इस बार प्रशांत किशोर को लाना है। और शायद यही वजह है कि फतुहा के यादव भी प्रशांत किशोर के समर्थन में उतर आए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।